हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी। आज बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर 3 है। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईकम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि आईकम फर्स्ट ईयर में आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, इसके बेसिक पॉइंट्स को पढ़ते हो। अगर आपने आईकम फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की, अपने सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है, तो क्या होगा, जब आईकम के बाद आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, जैसे सीए आप करते हो या एमबीए करते हो, तो क्या होगा, आपके लिए वो कोर्स बहुत हद तक ईजी हो जाता है। तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो इनिशियली आईकम फर्स्ट ईयर में जब हो तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ अपने सारे सब्जेक्ट को पढ़े, अपने चैप्टर्स को पढ़े, ताकि हायर स्टडी में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास में हम लोग यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र जो होते हैं वो दो होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र होते कौन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल यूज़र की। इंटरनल यूज़र में सबसे पहले कौन आता है? ऑनर आते हैं। ऑनर, उसको हिंदी में मालिक कहा जाता है। ऑनर वो पर्सन होता है जिसने बिजनेस शुरू किया है, और उसने बिजनेस जो शुरू किया है, तो बिजनेस शुरू करने का इंटेंशन क्या होता है? उसका प्रॉफिट कमाना। और उसने बिजनेस में क्या किया है? अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो ऑनर ये चाहता है कि उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज इसलिए करता है, ये देखने के लिए कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तब वो क्या करता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से ये जानता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रही है, बिजनेस का भी फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। तो सबसे पहला जो राइट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का, वो क्या होता है? ऑनर का होता है। दूसरा कौन होता है? मैनेजमेंट, यानी प्रबंधक। अब देखिए, मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र के रूप में। अब जैसे सोल ट्रेड जो होता है, यानी एकाकी व्यापार होता है, तो एकाकी व्यापार में मैनेजमेंट का काम खुद ऑनर कर लेता है। उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म अगर होती है, तो पार्टनरशिप में भी मैनेजमेंट बहुत हद तक पार्टनर ही संभाल लेते हैं, सारे पार्टनर संभालते हैं या कोई एक पार्टनर भी संभाल लेता है मैनेजमेंट को। लेकिन जब कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। और शेयर होल्डर अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करते हैं? प्रोफेशनल मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ ये करती है ताकि वो ये जान सके कि बिजनेस अभी किस तरीके से काम कर रही है, वो उसका पोजीशन क्या है। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज करती है ताकि उसको जो भी उसके डिसीजन होते हैं, कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो या कोई भी प्लानिंग करना हो, तो अभी जो प्लान के अकॉर्डिंग वो बिजनेस चला रहा है, वो प्लान ठीक है कि नहीं है, या प्लान में कुछ चेंजिंग लानी है, वो क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उसी के आधार पर वो क्या करता है? सारे डिसीजन को लेता है। तीसरा कौन होता है? वर्कर्स और एम्प्लॉय होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉय भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं। कैसे? क्योंकि बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, अब बिजनेस की जितनी भी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी या जितना अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन होगा, उतना ही फ़ायदा किसको होगा? वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को भी होगा। क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो क्या होगी? इनकी सैलरी भी हाइक करेगी, इनको प्रमोशन मिलेगा, इनको बोनस मिलेगा, इनको अलाउंस मिलेगा। और अगर बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? वर्कर्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उनको सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिलती है, उनको बोनस नहीं मिलता है, उनको अलाउंस नहीं मिल पाते हैं। तो इंटरनल यूज़र में वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल यूज़र की। एक्सटर्नल यूज़र वो पर्सन होते हैं जो कंपनी
के पर्सन तो नहीं होते, कंपनी के आदमी तो नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में कंपनी से वो जुड़े होते हैं। सबसे पहले कौन होते हैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन व्यक्ति होते हैं? जिन्होंने क्या किया है, उस कंपनी के शेयर को खरीदा है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये जानना चाहेंगे कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या उसी कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल कर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये सब डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट की हेल्प लेते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नंबर आता है क्रेडिटर और सप्लायर का। क्रेडिटर और सप्लायर कौन व्यक्ति होते हैं? सप्लायर वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, उस कंपनी को माल सप्लाई करता है क्रेडिट पे। तो अब कोई भी सप्लायर किसी भी कंपनी को क्रेडिट पे माल सप्लाई क्यों करेगा, गुड सप्लाई क्यों करेगा? वो तभी करेगा जब उसको लगे कि उस कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि वो उसके डेप्ट का भुगतान कर सके, डेप्ट को पेड कर सके। तो अब उस कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है जो उसके डेप्ट को पेड कर सके। तो ये क्या करेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा जानने के लिए कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और उसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। उसी तरह से बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी जो है कंपनी के एक क्रेडिटर के तौर पे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि लोन देते हैं किसको, कंपनी को। जब कोई भी कंपनी के पास कैपिटल की कमी हो जाती है तो वो क्या करती है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प लेती है, वहाँ से अपना कैपिटल अरेंज करती है। तो कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसी कंपनी को कैपिटल देना चाहेगा जिससे वो रिटर्न ले सके, अपने लोन को वापस ले सके। ठीक है, और वो कंपनी टाइम टू टाइम जो लोन का इंटरेस्ट है उसको पेड करने में कैपेबल है या नहीं है, ये भी जानना चाहेगी कौन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जानना चाहेगी उसकी लिक्विडिटी कितना है, कैश फ्लो कितना है उसका। चलिए फिर उसके बाद नंबर आता है ट्रेड यूनियन का। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड यूनियन भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र होते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन ये जानना चाहते हैं कि जो फर्म है वो किस तरह से काम कर रही है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, ताकि बाद में जाकर वो क्या कर सके, वेजेस को इंक्रीज़ करने की मांग कर सकें, बोनस के लिए मांग कर सकें, अलाउंस की मांग कर सकें, पेंशन की मांग कर सकें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कंपनी के साथ जो है सौदेबाजी करते हैं। लेकिन कब करेंगे, इस वजह से ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइज़र का और ब्रोकर और अंडरराइटर्स का। अब देखिए एडवाइज़र या ब्रोकर जो होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर जो होते हैं या अंडरराइटर्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनकी हेल्प से किसी भी फर्म में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जितनी भी कंपनियां होती हैं हर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को ये देखते हैं, उन पर पैनी नज़र रखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यूज़ करते हैं ताकि वो जो है जो भी इन्वेस्टर्स है वो उनको एडवाइस कर सकें कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी और टाइम तक रखना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना चाहिए या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये काम कौन करता है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर्स होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के पोजीशन को जानने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। चलिए अगला नंबर जो है पब्लिक और कस्टमर का। हालांकि पब्लिक और कस्टमर बहुत हद तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पब्लिक या कस्टमर्स होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कंपनी जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन करे, प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट है उसको ज़्यादा ना आए, कम हो, ताकि प्रोडक्शन पे जब कॉस्ट कम आएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट भी कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट पे उनको वारंटी मिले। ठीक है, ये जो है पब्लिक और या कस्टमर की
विश होती है कि कंपनी उनको ये सारी फैसिलिटी दे, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, इसलिए वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। फिर उसके बाद टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी क्या करते हैं, ये भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं, ताकि ये जानना चाहेंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ताकि उस पर क्या किया जाए, टैक्स लिया जा सके, इनकम टैक्स लिया जा सके, कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जा सके, जीएसटी चार्ज किया जा सके, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन पे प्रोडक्शन टैक्स लिया जा सके। तो ये सब जो है टैक्स अथॉरिटी क्या करती है, वो भी टैक्स अथॉरिटी वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रिसर्चर्स का नंबर आता है। ठीक है, रिसर्चर क्या करते हैं, इसको हिंदी में क्या शोधकर्ता कहा जाता है। रिसर्चर जो है वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो उन पर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका यूज करते हैं। ये उसको किसी को किसी के किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर के एडवाइज़र के रूप में भी काम कर सकते हैं रिसर्चर्स। ठीक है, उसी तरह से कंपटीटर्स होते हैं। कोई भी कंपटीटर्स वो अपने कंपटीटर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर होता है, क्योंकि ये जानना चाहता है तो कंपटीटर्स ये जानना चाहता है कि उसके जो कंपटीशन में जो भी फर्म है या जो भी कंपनी है वो प्रॉफिट कितना कमा रही है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, और वो क्या करती है कि जो भी उसके अपोजिशन में कंपनी होती है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पर ध्यान रखती है, ताकि मौका मिलते ही वो क्या कर सके, उससे आगे निकल सके। तो कंपटीटर्स के लिए भी क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल होता है। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के क्लास में बस इतना ही।